जिला ऊना मुख्यालय पर स्थित बीजेपी दीप कमल कार्यालय में आज पूर्व मंत्री एवं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के समय जिला परिषद कैडर के प्रतिनिधि मंडल से हुई बैठक और कैबिनेट ने मंजूरी भी दी। उसके बाद फाइल को फाइनेंस विभाग भेजा गया था। उसी दौरान चुनाव आ गए, जिस कारण ये काम हमारी सरकार में नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि मौजूदा सरकार की 10 महीने के कार्यकाल हो चुका है, लेकिन इस सरकार से एक फाइल नहीं साइन हुई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में चाहे वो वन माफिया हो या फिर खनन माफिया, दिन प्रतिदिन इनका कहर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मेरे ही गांव से सरकारी भूमि से 28 खैर के पेड़ काट लिए गए। जब विभाग से पूछा गया तो उन्होंने इस मामले की तहकीकात करने के बजाय उसको दबाने का कार्य किया और फॉर्मेलिटी के नाम पर एक FIR दर्ज कर लागू किया गया था। उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन की गई थी। आज 1 वर्ष से उनको जो है उससे भी जो है वो वंचित रखा गया। DA नहीं दिया जा रहा है और साथ में जो इनको नियमितीकरण किया जाना है, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, यहाँ तक GRS, TA, सिलाई अध्यापिकाएं, चौकीदार, और हमने यहाँ पर इसके लिए विभाग के लिए जो है वो अलग से टेक्निकल विंग जो है वो भी जो है वो बनाया था। तो ये जो नियमितीकरण है, रेगुलराइजेशन होनी है 2 वर्ष के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, आज वो भी प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इसे बातचीत पर बुलाएं और जो वायदा आपने इन लोगों से किया है उस वायदे को पूरा करें। जिला ऊना मुख्यालय पर स्थित बीजेपी दीप कमल कार्यालय में आज पूर्व मंत्री एवं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के समय जिला परिषद कैडर के प्रतिनिधि मंडल से हुई बैठक और कैबिनेट ने मंजूरी भी दी। उसके बाद फाइल को फाइनेंस विभाग भेजा गया था। उसी दौरान चुनाव आ गए, जिस कारण ये काम हमारी सरकार में नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि मौजूदा सरकार की 10 महीने के कार्यकाल हो चुका है, लेकिन इस सरकार से एक फाइल नहीं साइन हुई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में चाहे वो वन माफिया हो या फिर खनन माफिया, दिन प्रतिदिन इनका कहर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मेरे ही गांव से सरकारी भूमि से 28 खैर के पेड़ काट लिए गए। जब विभाग से पूछा गया तो उन्होंने इस मामले की तहकीकात करने के बजाय उसको दबाने का कार्य किया और फॉर्मेलिटी के नाम पर एक FIR दर्ज कर लागू किया गया था। उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन की गई थी। आज 1 वर्ष से उनको जो है उससे भी जो है वो वंचित रखा गया। DA नहीं दिया जा रहा है और साथ में जो इनको नियमितीकरण किया जाना है, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, यहाँ तक GRS, TA, सिलाई अध्यापिकाएं, चौकीदार, और हमने यहाँ पर इसके लिए विभाग के लिए जो है वो अलग से टेक्निकल विंग जो है वो भी जो है वो बनाया था। तो ये जो नियमितीकरण है, रेगुलराइजेशन होनी है 2 वर्ष के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, आज वो भी प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इसे बातचीत पर बुलाएं और जो वायदा आपने इन लोगों से किया है उस वायदे को पूरा करें।